2013 में जब संसद में बदलाव यूपीए सरकार ने किया था इस कानून में, तब आपने अपनी स्पीच का जिक्र तो कर दिया, लेकिन उस समय क्या बीजेपी ने क्या स्टैंड लिया था? बीजेपी ने उस समय संसद में इस बदलाव पर, शाहनवाज जी? आप देखिए, बीजेपी की तरफ से मैं ही बोला था और मैंने कहा था कि ये जो बिल ला रहे हैं इसमें बहुत सारी कमियां हैं। हाँ। इनकी 1000 कमियां दिखाई, लेकिन ये जल्दबाजी में बिल लाए। हाँ। और ये उस वक्त में बिल पास हुआ। हाँ। ये बहुमत में थे, ये बिल पास करते। हाँ। और उस वक्त बिल के अंदर जो कमियां थी वो सारी कमियां दिखाई हैं आपको। पर बीजेपी ने क्या इसका विरोध किया था? इसके पक्ष में, इसके विरोध में वोट डाला था शाहनवाज जी? नहीं, हमने वोट नहीं डाला, लेकिन हमने इसमें जो कमियां थी उसको उजागर किया था, पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखा था और वो रिकॉर्ड पे है। पर विरोध में वोट क्यों नहीं डाला? भेज दिया है। अगर नहीं, वोट नहीं डाला क्योंकि हम तो अल्पमत में थे ना, बहुमत तो इन्हीं का था। ये वक्फ बोर्ड में शाहनवाज जी, आपकी पार्टी ने संसद में इसका समर्थन किया था, तभी कर रहे हैं। शाहनवाज जी, 2013 में आपकी पार्टी ने इसका समर्थन किया था। ये वक्फ एक्ट में जब ये बिल लेकर आए थे, हमें इस बिल को रोकने लायक हमारे पास बहुमत नहीं था। हमने इनको कमियां उजागर कर दी थी। हमने बता दिया था कि वक्फ का बिल आप लेट लाए हैं। मेरी स्पीच का पहला लाइन ले लीजिए। हमने कहा 75 साल में आपने क्या हल कर दिया वक्फ बोर्ड का? पूरी जमीनें लुटवा दी। यहाँ वक्फ बोर्ड में बैठ गए लोग, जमीन का सिर्फ लीज करने वाले, जमीन की दलाली करने वाले। वक्फ की जायदाद जिन लोगों ने वक्फ किया था वो इसलिए किया था कि नेता बैठ जाए वक्फ बोर्ड में और वो जमीन को खुर्द-बुर्द कर दें, कौड़ी के भाव बेच दें। अच्छा शाहनवाज जी, आपके पास काफी एक्सपीरियंस है, आप ही बता दीजिए कितना % भ्रष्टाचार है वक्फ बोर्ड में? 50%, 40%, 60%, 70%, 100%? 98%। 98%? नियत ही होती है कि जो, मैं भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूं, हम लोगों ने बहुत सारी जमीनों को लैंड माफियाओं से खाली कराया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ दिल्ली का? दिल्ली में प्राइम लैंड आप देखिए कौड़ी के भाव बेचने का काम किया। लोग समझते हैं कि जिन लोगों ने डोनेट किया, वक्फ किया, जो वाकिफ हैं, जिन्होंने वक्फ किया, उन्होंने क्या सोच के किया था कि कोई नेताजी आएंगे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे, मेंबर बनेंगे और हम जो डोनेट कर रहे हैं उसको लूट लेंगे, उसके अंदर सिनेमा हॉल बनवा देंगे, उसके अंदर 5 स्टार होटल बनवा देंगे। यही डर मुस्लिम समुदाय में है। विपक्ष क्या कह रहा है कि सरकार छीन लेगी इस वक्फ की सारी जमीन। अगर मुसलमानों ने दान की है वक्फ बोर्ड को अच्छे काम के लिए, वो सरकार ले जाएगी, दस्तावेज मांगेगी, विवाद पैदा करेगी और डीएम उल्टी रिपोर्ट लगाएंगे और उसके बाद सरकार की हो जाएगी जमीन। नहीं। देखिए, मैं मानक जी, अभी ये उसी तरह की गलतफहमी पैदा की जा रही है। मैं न्यूज़ 24 बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग देखते हैं, आपका शो तो बहुत पॉपुलर है। मैं उनको कहना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या कहा गया कि साहब मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। शाहीन बाग हुआ और वहां चाची बैठ गई, दादी आ गई और वो देगें चल रही हैं, वहां पार्टियां चल रही हैं, आंदोलन हुआ, जमुना पाड़ में उसको लेकर दंगा फसाद हो गया, कई लोगों की जान चली गई। कौन जिम्मेदार था? क्या झूठ बोला था कि नहीं देश से? मैं 10 डिबेट में आपके साथ बैठा हूं, मैं चीख कर कह रहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कांग्रेस और उनकी जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुमराह कर रहा है। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। वो नागरिकता देने वाला कानून था, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं था। लेकिन कितना गुमराह किया। और आज वो खामोश क्यों है? उन जो परेशानी हुई देश में उसके जिम्मेदार कौन है, ये जवाब देना होगा। आज मैं आपको कहता हूं, जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह दिया कि किसी मुस्लिम भाई को इससे डरने की जरूरत नहीं है, न कोई मस्जिद छिनेगी, न कब्रिस्तान, न खानका, न दरगाह, न मुसाफिर खाना, न यतीम खाना। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, पूरे मुस्लिम भाई को एकदम यकीन करना चाहिए अपनी सरकार पर। ये आपकी सरकार है, भारत सरकार। एक सवाल और शाहनवाज जी, एक सवाल और, सिर्फ हिंदू नहीं है, सब लोग हैं। एक सवाल और, कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं बीजेपी को तो मुस्लिम वोट मिलता नहीं है, उसे चाहिए भी नहीं, लेकिन आपके इस फैसले से आपके सहयोगी दल फंस जाएंगे। बिहार में जेडीयू, एलजेपीआर, हम, कुशवाहा जी, इनका क्या होगा? मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिला तो चुनाव फंस जाएगा बिहार में। शाहनवाज जी,
देखिए, हम वोट के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम देश के लिए सब कुछ करते हैं। हम इसमें मुस्लिम भाइयों के भलाई के लिए ये बिल लेकर आए हैं। हमने उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया है पसमानदा मुस्लिम को, हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है महिलाओं को। हम सबको लेकर चलेंगे और हमारी जिम्मेदारी है कि एक भी इंच जमीन वक्फ बोर्ड की कोई कब्जा न कर पाए, इसकी गारंटी हमारे इस बिल आने के बाद। ये मुसलमानों के हित में है, लेकिन जानबूझकर दुष्प्रचार हो रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, ओके।